ये कैसा प्रचार कर रहे हैं आप? आपके नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का सिर फोड़ने वाला आदमी चाहिए। क्या मायने इस बयान के? कहीं भी हमारे किसी भी नेता ने इस प्रकार का कोई बयान नहीं दिया है कि प्रधानमंत्री का सिर फोड़ना है या प्रधानमंत्री को अपमानित करने वाला बयान किसी ने दिया है। और ये पूरी तरीका से अफवाह वाली बयान है और कांग्रेस के नेताओं के चरित्र हत्या और चरित्र हनन करने का एक षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रखा गया है। चलिए, आप सीधे तौर पर खारिज कैसे कर रहे हैं? आपको रिकॉर्ड में हमारे पास सुनवा देते बयान पहले आपको। बिल्कुल सुनाइए, कहीं भी उन्होंने प्रधानमंत्री का सिर फोड़ने की बात नहीं एक कहा है। संरक्षक चाहिए, अच्छा लाठी धर के बांधने वाला। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़े हो सकते तो तुम्हारे सांसद खड़े हो सकते। बाकी मन सीधवा साधवा है और ये देवेंद्र भी खड़े हो सकते हैं। शिव लाठी धर नहीं सके, गाड़ी दे सके। हम लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोरैया आदमी चाहिए और रात दिन तंग करके यहाँ ले चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। तय फीट हस। धनंजय जी, सुना आपने बयान? आप क्या कहेंगे? मैंने बयान सुना है और ये सच देखेंगे। भूपेश बघेल जी की जब सरकार थी इस प्रदेश में तो भूपेश बघेल जी किसान के लिए जो 2500 धान कीमत दे उसको रोकने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया था। तब भूपेश बघेल जी फिर ताकत के साथ खड़े हुए और राजीव गांधी किसान न्याय की शुरुआत की और 36 किसानों को धान कीमत दी। तो ये एक नीतिगत विरोध की बात है कि धनंजय जी, आपने इसके पहले कहा आपको जब तक बयान हमने नहीं सुनवाया था आप कह रहे थे कि ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया है। धनंजय जी सुन लीजिए, आपको पूरा मौका दिया जाएगा, पहले सुन लीजिए। आप पहले खारिज कर रहे थे कि ऐसा कोई बयान ही सामने नहीं आया, लेकिन भरी सभा में भरी रैली में उन्होंने ये बयान दिया है, सुनवा भी दिया हमने। अब इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, क्लियर कर दीजिए, कांग्रेस पार्टी का क्या कुछ रुख है इस पर? मैंने कह दिया कांग्रेस पार्टी क्या, कांग्रेस का इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बात नहीं करता, ना प्रधानमंत्री का अपमानित नहीं करता। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के नेता हो, आजादी के बाद जितने प्रधानमंत्री बने उन सबके खिलाफ अशब्दों का प्रयोग किया है, उनकी चरित्र हत्या की है, उन पर बेवजह के लांछन लगाए हैं। और स्वयं नरेंद्र मोदी सदन में कहते हैं महिलाओं को तारका की तरह हंसते हैं, 50 लाख का गर्लफ्रेंड की बात करते हैं, विधवा होने की बात करते हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। कांग्रेस के नेताओं ने कहीं प्रधानमंत्री का अपमान नहीं किया है। अच्छा, तो इसे अपमान नहीं बताएंगे? क्योंकि इसके पहले भी चरणदास महंत ऐसे विवादित बयान तो देते रहे हैं। इसके पहले नवीन जिंदल को लेकर भी बयान दिया था कि जूता मारने की जरूरत है उन्हें। अगर ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाएगा तो कैसे जनता के बीच अच्छा संदेश लेकर जाएगी कांग्रेस पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नेताओं को संस्कार सीखना चाहिए। जब किसान अपने हक की बात करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो भाजपा नेता किसानों को आतंकवादी, नक्सली, टुकड़े टुकड़े गैंग, देशद्रोही कहते हैं। नौजवान जब नरेंद्र मोदी सरकार से रोजगार मांगता है तब उनको नौजवानों को टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं। जनता जब महंगाई और बेरोजगारी पर सवाल उठाती है तो उन्हें देशद्रोही कहा जाता है। तो भाजपा नेताओं को संस्कार सीखना चाहिए कि जनता के सवालों का जवाब देने बजाय जनता को अपमानित करते हैं। कांग्रेस हमेशा से जनता की आवाज उठाई है, किसानों की आवाज उठाई, नौजवानों को उठाई है और हमने नीतिगत विरोध किया नरेंद्र मोदी सरकार का। हम कभी भी हिंसा के पक्ष में नहीं है। हमारी पार्टी का सिद्धांत अहिंसा है और लाठी मतलब। चलिए ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता का भी इस पर रुख ले लेते हैं। राजीव चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, प्रधानमंत्री का सीधे तौर पर अपमान हुआ है भरी सभा में। चरणदास महंत का बयान भी आपने सुना होगा, कहा कि नरेंद्र मोदी का सिर फोड़ने वाला आदमी चाहिए। प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। छत्तीसगढ़ की रीति नीति रही है राजनीति की, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं। लेकिन ये सीधे सीधे एक प्रकार की दादागिरी है, सीधे सीधे गुंडागर्दी का एक पूर्व सांसद के द्वारा ऐसा अवांछित अमर्यादित बयान देना दिखलाता है कि कांग्रेस पार्टी किस तरह हाशिए पर है और विवेक शून्य हो गई है। और किस तरह से कांग्रेस पार्टी के लोग दादागिरी कर रहे हैं, दमन कर रहे हैं। 5 वर्षों तक किसानों का दमन करते रहे, नागरिकों का दमन करते रहे और जनता ने इन्हें सत्ता से दूर कर दिया। परंतु इनका घमंड अभी तक गया नहीं, इनका अभी तक अहंकार बोल रहा है। ये राजीव जी, धनंजय जी ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी हमेशा से ऐसे बयान देती रहती है, हमने तो अपमान नहीं किया, लेकिन बीजेपी की तरफ से पहले भी ऐसे बयान आते रहे हैं। प्रधानमंत्री पर भी आरोप लगा रहे हैं सीधे तौर पर।
प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाते हैं। इनको देखना चाहिए, प्रधानमंत्री जी लगातार जीत रहे हैं, लगातार हैट्रिक की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री जी ने कभी इस प्रकार से बयान नहीं दिया, बल्कि सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री को चित्रकूट में कहा था मौत का सौदागर। राहुल गांधी जी बोल चुके हैं कि जनता पीट पीट के मार डालेगी। तो देखिए, ये भयादोहन की राजनीति करना चाहते हैं कांग्रेस के लीडर। कांग्रेस के लोग भयादोहन करके गुंडागर्दी की बात करते हैं। ये चलिए ठीक है धनंजय जी, आपका इस पर जवाब लूंगी। लोकतंत्र है। राजीव जी ठीक है, धनंजय जी आप इस पर अपना जवाब दीजिए। गुंडागर्दी की राजनीति करती है होनी चाहिए और जनता इन्हें जवाब देगी 11 की 11। ठीक है राजीव जी, ये कांग्रेस पार्टी इस प्रकार से रुक जाइए राजीव जी, लौटूंगी आपके पास। अभी धनंजय जी को अपनी बात कहने दीजिए। गुंडागर्दी नहीं चली जब इन्होंने देश में आपातकाल लगा दिया था। वो आपातकाल को भी जनता भूली नहीं है। वो गुंडागर्दी, झोपड़ियों को तोड़ देना से भूली नहीं है जनता।